नमस्ते छात्रों, हिंदी सुलभ भारती कक्षा छठी का आज एक नया पाठ देखने वाले हैं हम। जो कि पिछला एक सुंदर सा पाठ देखा था हमने, जो कि सुंदर सी कहानी थी, वह सोना और लोहा। लेकिन छात्रों, आज हम एक सुंदर सा पाठ देखने वाले हैं, स्वास्थ्य संपदा। उसके पहले भी हमने कुछ पहेलियाँ भी देखी थी, जैसे कि वह पहेलियाँ भी मैं आपको बताने वाला हूँ, जो कि इसके पहले वीडियो में हमने देखा था। जो कि जल में थल में रहता, वर्षा ऋतु का गायक, कहो ना कौन टर टर करता, इधर उधर फुदक फुदक। ये पहेलियाँ है छात्रों। उसके बाद दूसरी भी पहेली देखी हमने, मिट्टी धूप हवा से भोजन वह प्रतिदिन ही लेता है, कहो कौन जो प्राणवायु संग छाया भी हमको देता है। इसकी पहेली भी आपको बता सकते हो आप। उसके बाद अर्धचक्र और सतरंगी, नभ में बादल का संगी, कहो कौन जो शांत मनोहर रंग एक है जिसमें नारंगी। इसका भी आप पहेलियाँ बता सकते हो, जो कि हमने पिछले वीडियो में देखा। तो आज एक बहुत ही सुंदर सा कक्षा छठी का एक सुंदर सा पाठ देखने वाले, जो लिखा हुआ है बापूजी ने, जो कि महात्मा गांधी हम उन्हें कहते हैं। बहुत ही सुंदर सा ये पाठ है, जो कि स्वास्थ्य संपदा। तो चलिए छात्रों, आपको पेज नंबर 41 निकालना है। 41 पर हम देखेंगे स्वास्थ्य संपदा। देखिए, सबसे पहले मैं बापूजी का आपको परिचय करवाता हूँ, जो कि उनका जन्म और मृत्यु के बारे में हम देखेंगे सबसे पहले। तो देखिए छात्रों, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर, जो कि गुजरात में है। मृत्यु देखिए 30 जनवरी 1948 में उनका मृत्यु हो चुका था। देखिए छात्रों, हमने जन्म देखा 2 अक्टूबर 1869 पोरबंदर गुजरात, मृत्यु देखा 30 जनवरी 1948। परिचय देखेंगे बापूजी का। सबसे पहले छात्रों, बापूजी का परिचय देखते समय उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि भी दी गई है, जाने जाते हैं राष्ट्रपिता के। देखिए छात्रों, ये जो पाठ है, ये पाठ में प्रस्तुत पाठ में जो एक सुंदर सा पत्र दिया गया है, और ये पत्र में यह बताया गया है, जो खुली हवाएं होती है वह नियमित रूप से आपको व्यायाम हो, तथा हर समय समय पर आपको संतुलित भोजन हो, आहार हो, यह आपको करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आपका जो स्वास्थ्य है वह ठीक रहने के लिए, आपका जीवन ठीक रहने के लिए ये आपको करना बहुत ज़रूरी है, और यही पत्र द्वारा यहाँ पर दिया गया है। तो देखिए छात्रों, ये बापूजी ने पत्र येरवड़ा जेल से लिखा हुआ है, जो कि 8 नवंबर 1832 में ये लिखा हुआ है। और ये लिखते समय ये लिखा हुआ है जमनालाल को, चिरंजीव जमनालाल को ये खत है, ये खत लिखा हुआ है। तो चलिए छात्रों, ये देखने के पहले सबसे पहले मैं पाठ का आपको परिचय करवाता हूँ। जो हमारा जो स्वास्थ्य है, हमारी सबसे बड़ी संपत्ति है छात्रों। और स्वास्थ्य यदि ठीक है तो दुनिया के सारे सुख आपको आपके मुट्ठी में है। तो ये सारे के सारे सुख आपको लेने से या लेना हो तो आपको आपका जो स्वास्थ्य है, आपका जो शरीर है, वह कैसा रहना चाहिए? तो संतुलित। वह कैसा रहना चाहिए? सुरक्षित रहना चाहिए। इसके लिए आपको क्या करना चाहिए? रोज़ के रोज़ व्यायाम करना चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, संतुलित भोजन करना चाहिए। तो यही ये महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ जो पाठ है, ये पाठ के माध्यम से आपको यहाँ पर समझाया गया है। तो चलिए, ये पाठ के हम शब्दार्थ देखेंगे सबसे पहले, जो कि मुश्किल है। देखिए, दृढ़ यानी पक्का, अमानत यानी धरोहर, उसके बाद यथासंभव यानी जहाँ तक संभव हो, रक्षक यानी रक्षा करने वाला, निर्दोष यानी दोष रहित, उसके बाद सर्वोत्तम यानी सर्वश्रेष्ठ, उद्वेग यानी प्रबलता, हर्ज यानी हानि, इजाज़त आज्ञा भी आप कह सकते हो, अनुमति भी कह सकते हो छात्रों। उसके बाद चोकर यानी पिसे हुए अन्न को छानने पर बचे हुए छिलके, उसे चोकर कहा जाता है। तो देखिए छात्रों, ये बहुत ही सुंदर सा ये पत्र है बापूजी ने, जो कि महात्मा गांधी जी ने लिखा हुआ है। तो
आपको पेज नंबर 41 निकालना है छात्रों। 41 पर आपको कुछ चित्र भी वहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। देखिए, एक लड़की है, वह सेब खाते हुए जो कि उसका जो चेहरा है वो मुस्कुराते हुए आपको दिखाई दे रहा है। उसके नीचे ही दो आपको और भी चित्र दिखाई दे रहे हैं, एक लड़का है और एक लड़की है। क्यों? क्योंकि सुबह सुबह आपको हर रोज़ एक सेब खानी है, उसके लिए आपका जो स्वास्थ्य है वह अच्छा रहेगा। तो उसके बाद और भी आपको दूसरी तरफ भी आपका जो भोजन के बारे में भी चित्र दिया गया है। देखिए, एक छोटा सा परिवार यहाँ पर बताया गया है, एक नन्ही सी बच्ची है, एक लड़का भी वहाँ पर भोजन करते हुए दिखाई दे रहा है। जो छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, वो बच्ची को उसकी माँ उसे क्या खिला रही है? तो खाना खिलाते हुए दिखाई दे रहा है। उसके बाद और भी एक भाई आपके बहन को खाना खिलाते हुए आपको दिखाई दे रहा है। क्यों? तो आपको भोजन हो, फल हो, समय पर करना चाहिए। और भी एक सुंदर सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है, जो कि माँ अपने नन्हे से बच्चे को सुलाते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। और नींद भी आपका स्वास्थ्य अच्छा ठीक रहने के लिए वह भी वहाँ पर नींद भी लेना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए छात्रों, आज एक सुंदर सा पत्र देखेंगे जो कि लिखा हुआ है महात्मा गांधी जी ने, और ये पत्र आज हम देखेंगे। देखिए, येरवड़ा मंदिर 1832 में चिरंजीव जमनालाल ने लिखा हुआ है। तुम्हारा पत्र अभी मेरे हाथ लगा, सुना और उसका जवाब लिख रहा हूँ। किसने कहा छात्रों? तो ये लिखा है बापूजी ने येरवड़ा जेल से, और वह कह रहे इसके पहले किसने लिखा था? जमनालाल ने। किसे लिखा था? बापूजी को, यानी महात्मा गांधी जी को, जो कि हम राष्ट्रपिता के रूप उनको उपाधि दी गई है, तो उनको जमनालाल ने लिखा। उसके बाद उसका जवाब कौन लिख रहे हैं? बापूजी। तुम्हारा पत्र मिला, अभी मेरे हाथ लगा है, यानी मैंने आपका पत्र देखा, वो पढ़ा और सुना भी। ये सुना यानी उन्होंने देखा, पढ़ा, और उसका जवाब मैं आज आपको लिख रहा हूँ। किसने कहा? बापूजी ने। किसे कहा? जमनालाल को। किसके द्वारा? तो खत के द्वारा, पत्र के द्वारा। तुम चाहते हो वे सब आशीर्वाद टोकरिया में भर तुम्हारे जन्मदिन पर तुम्हें मिले। देखिए, खत में लिखते समय बापूजी ये कह रहे हैं कि मैं चाहता हूँ आपको सारी की सारी आशीर्वाद मिले, ढेर सारी शुभकामनाएं मिले। क्यों? क्योंकि आपका जो जन्मदिन है, आपका जो बर्थडे है, वो बर्थडे पर, यानी मैं तो घर नहीं आ सकता क्योंकि फ़िलहाल मैं कहाँ पर हूँ? जेल में हूँ। इसके लिए आज से ही जो पत्र में ही मैं आपको टोकरियाँ भरकर जन्मदिन की बधाई आपको सबसे पहले देता हूँ। किसको? जमनालाल को। देखिए आगे छात्रों, तुम्हारा स्वास्थ्य के संबंध में सब कुछ जानने के बाद भी जो विचार मैंने बताया है उन पर मैं स्वयं दृढ़ हूँ। दृढ़ यानी मैंने पहले ही बताया, दृढ़ यानी पक्का। देखिए, जब तुम्हारा जो स्वास्थ्य है के बारे में मैंने जानकारी देखी, मैंने देखा, आपके पत्र में पढ़ा, पढ़ते समय मैंने देखा कि आप किस प्रकार का, आपका जो शरीर है वह शरीर किस प्रकार है और आपको क्या करना चाहिए, ये मैंने देखा। और उसके लिए मैं ये खत में आपको कुछ उपाय बताने वाला हूँ, वो उपाय आपको करना है। ऐसा किसने लिखा? महात्मा गांधी जी ने। किसे लिखा? जमनालाल को। देखिए आगे वो क्या कहते हैं, तुमको अपने खर्च से भोजन प्राप्त करने की छुट्टी मिल सके तो उसे प्राप्त में कोई दोष नहीं समझता। देखिए आपको, किसको? जमनालाल को। तुमको अपने खर्च यानी खुद के पैसे से भोजन प्राप्त करने की छूट मिल सके तो उसे प्राप्त करने में कोई दोष नहीं है, आप वह कर सकते हो। ऐसा महात्मा गांधी जी ने जमनालाल को यहाँ पर कहा छात्रों। उसके बाद आगे भी उन्होंने क्या बताया? शरीर को एक अमानत मैंने बताया। अमानत यानी जो आपका जो शरीर है एक अमानत है आपकी, और उसको संभालना भी किसकी जवाबदारी है? तो खुद की ही। देखिए, अमानत समझकर यथासंभव यानी जहाँ तक संभव हो उसकी रक्षा करना रक्षक का धर्म है। यानी जो आपका जो शरीर है वो शरीर का जो रक्षा करनी है वो रक्षा खुद ही करना चाहिए। दूसरे कोई कर सकते हैं क्या? तो बिल्कुल नहीं, क्योंकि यह अमानत है आपकी और उसकी रक्षा आपको करनी चाहिए। ऐसा महात्मा गांधी जी ने यहाँ पर बताया गया है छात्रों। और वह बताते समय उन्होंने बहुत सारी चीज़ें, जो कि गुड़ हो, अंगूर हो, उसके बाद सेब हो, या जो आपकी जो औषधि है वो औषधि को दूर रखकर आपको सुबह सुबह खुली हवा में जाना है,
खुले हवा में जाकर, जो कि आपको पता है प्राणायाम का वहाँ पर करना है, व्यायाम करना है। उसके बाद सुबह सुबह आप गुड़ भी खा सकते हो, उसके बाद आप सेब भी खा सकते हो। जो फ्रूट है, जो फल है, वो फल आपको खाना है। उसके बाद ये सारी की सारी चीज़ें उन्होंने ये पार्ट में आपको बताई गई है। तो छात्रों, आज यहाँ तक आज हम रुकेंगे। जो अगला वीडियो है, अगले वीडियो में अगली पंक्तियाँ का हम अर्थ देखेंगे। आज के लिए यहीं पर रुकेंगे छात्रों। कल आते समय आपको भी इसी प्रकार खुले हवा में जाकर आपको प्राणायाम करना है, व्यायाम करना है छात्रों। तभी आपका भी स्वास्थ्य कैसा रह सकता है, सुंदर रह सकता है। आपका जीवन और भी आगे ज़्यादा दिन तक जो कि बढ़ सकता है। तो आपको भी वह करना है छात्रों। तो आज के लिए यहीं रुकेंगे। थैंक यू।